हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, हम रह गए हैं माँ और बेटी फिर से अकेले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभय गए हैं दोबारा शूट पे पंजाब। यार ये बड़ा ना अजीब ही होता है हमारे साथ। जब हम पंजाब में होते हैं तब अभय के शूट्स मोस्टली बॉम्बे के होते हैं, जब बॉम्बे आ जाते हैं तो उनके मोस्टली शूट्स पंजाब में होते हैं। ये अभी ऐसा चल रहा है पिछले 1 साल से। तो यही था, जब पंजाब में मैं 9 महीने रही हूँ तो बॉम्बे में इतना काम आया था तो उनको जो छोड़ना पड़ा, बट ऑब्वियस है मेरी वजह से। बट अभी मैंने बोला कि मैं और मनहीर हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, आप जाओ और काम करो, है ना बेटू। सो एज यूजुअल दी मदर ड्यूटी नाउ। इसको अभी मैं जा रही हूँ पार्क में थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन ये घर पे थी। फिर आके इसको मैं खिलाऊंगी खिचड़ी जो ऑलरेडी इसकी बनी हुई है, क्योंकि अभी 8 बज के हैं। 9:30 तक हमारा पार्क जो है वो बंद हो जाता है, तो उससे पहले फटाफट हम जाएंगे और घूमी घूमी करके आएंगे। और मनहीर को मैंने कैप भी पहना दी और नीचे सॉक्स भी पहना दी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। बट फिर भी ये होता है यार कि मैं अभी जस्ट रिकवर हुई हूँ, मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोल्ड वगैरह कुछ हो। वैसे भी चलो मच्छर से ही बचाव हो जाएगा। अगर मैं देख, मैं अंगूठा खा रही है। मनहीर, व्हाट आर यू डूइंग? नो बेटू। सो बस एक यही है डर यार कि मनहीर को कोल्ड वगैरह ना हो जाए। भी थोड़ा बहुत ठंड तो है ही बाहर, इतनी नहीं है कंपेयर करेंगे पंजाब से। पंजाब जितनी ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी तो है। उसको प्लेजेंट वेदर बोलेंगे हम लोग बहुत ईजिली, मतलब अच्छा लगता है ऐसा वेदर। बट बच्चे के लिए भी थोड़ी सी ठंड हो सकती है। तो मैंने इसको अच्छे से कैप भी पहना दी और सॉक्स भी पहना दी, और उसकी प्रैम भी रेडी है। अभी लेके जाते हैं, घूमी घूमी करते हैं। और जब अभय गए ना यार, तो अभी जाने के बाद ये ऐसे ऐसे करके देख रही है। उसको लगा कि शायद बाहर गए होंगे कोई काम के लिए, और ये एकदम पता चल जाता कि बच्चा ढूंढ रहा है ना अपने फादर को, यूं यूं करके देख रही है। फिर रूम में भी आई, रूम में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है। तो इसको अभी पता लग गया कि पापा फिर से चले गए काम करने के लिए। अभी इसकी टीथिंग चालू हो गई है, तो ये एकदम अंगूठा खाती है, मेरा अंगूठा खाती है मेरा बच्चा। चलो चले। इतनी खुशी घूमने की, ओह माय गॉड, इतनी खुशी लग जाएगा बेटा दांत दांत नहीं, मतलब तेरे जो भी है मुंह में। चलो, चाबी मम्मा ने ले ली, मनहीर के लिए पानी भी ले लिया, अगर उसको प्यास लगेगी तो अब चलते हैं। लेट्स गो। क्या कर रही है मनहीर? ऐसे कूदना नहीं है, बाहर जाके गिरेगी। ये देखो मैडम, ये ना ऐसे कूदने लग गई है तो डर लगता है यार कि ना। देखो ये देखो ये देखो ये देखो। The next day. सुबह के अभी 9 बजे हैं, हम लोग 6 बजे जगे हुए हैं। मनहीर को एकदम से फीवर हो गया, पता नहीं, समझ नहीं आया कैसे। अभी फ़िलहाल 9 बज चुके हैं। अभी मेडिसिन दी है मैंने, मतलब मैंने 1 घंटे पहले दी थी तो और अभी थोड़ा सा बेटर है, फीवर थोड़ा डाउन हुआ है। अभी दोबारा से चेक करती हूँ। मॉर्निंग में पता नहीं कैसे हुआ यार, सुबह 6 बजे जब ये उठी फीड के लिए, तभी इसका मेरे को बॉडी थोड़ा गर्म लगा। तो मुझे लगा कि चलो, होता ना कई बार कि ब्लैंकेट से बच्चा निकलता है तो उसका शरीर थोड़ा वार्म होता है, तो मुझे लगा शायद वैसे है। बट वो कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है, बट इसका नहीं हुआ। वो सेम वार्म फील मुझे हो रहा था उसकी पूरी बॉडी। फिर मैंने अभी को फ़ोन किया तो अभी कहता कि नहीं, कई बार बच्चों में होता है, वो थोड़े बच्चों में उनकी बॉडी थोड़ा ज़्यादा वार्म रहती है। मुझे ही पता है बेबीज़ की जो बॉडी होती है वार्म रहती है, पर ये वाला वार्म मेरे को, एक मदर होती है ना, उसको समझ में आ जाता है यार। 7 मंथ्स मैंने इसको अपनी गोद में रखा है, तो मुझे पता लग गया था कि इसको फीवर ही है। पर अभी को नहीं समझ में आया, उसको लगा कि नॉर्मल जो बेबीज़ की बॉडी वार्म होती है वही है, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने इसको मॉनिटर किया कुछ टाइम तक, पर इसकी जो बॉडी थी वो वार्म ही थी, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर चेक किया और इसकी आर्मपिट में लगा के, तो 106 था फीवर। तो मेरी तो बैंड बज गई, क्योंकि अभी जस्ट कल गई हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। हो ही जाता है यार कि अभी मैं कैसे करूँगी।
और सुबह से मैं टेंशन में हूँ। तो अभी मैंने जस्ट जैसे हाथ टच करके देखा तो अभी टेम्परेचर इसका थोड़ा कम हुआ है, बट अभी मैं थर्मामीटर से चेक करूँगी। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को कॉल करके पूछ लिया है, तो उन्होंने बोला था मेडिसिन देने के लिए, वो मैंने 1 घंटे पहले दे दी है इसको। पैरासीटामोल जो बेबीज़ की होती है लिक्विड, वो दी है। तो अभी वो तब से सोई हुई है और अभी इसको सोने देती हूँ, तब तक इसका फीवर वगैरह अच्छे से उतर जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा उतरा है, क्योंकि टच करने से समझ में आता है। तो मैं तो सच में इतनी ज़्यादा टेंशन में होना यार, तो ये होता ही है, जब अभी नहीं होता तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो अभी मैंने इसकी नज़र भी उतार दी है और अभी डॉक्टर ने मुझे कहा है इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और अगर फीवर नहीं जाता तो 4 आवर्स के बाद मैं इसको फिर दोबारा मेडिसिन दूंगी। वैसे तो 6 आवर्स के बाद देते हैं, बट अगर फीवर बहुत ज़्यादा हुआ या जो भी है तो मैं इसको 4 आवर्स के बाद दूंगी, और अदरवाइज़ फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो फिर वहाँ देखते हैं क्या मेडिसिन वगैरह देंगे तो यही देंगे यार, पैरासीटामोल। और तो क्या, पर एक तसल्ली हो जाती है कि कोई है मेरे साथ देखने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। और वहाँ पर अभी का शूट है, तो मैं अभी को भी टेंशन नहीं देना चाहती यार कि वो भी बेचारा टेंशन में शूट करे। तो मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, शायद वो शूट पे है, उसका शॉट चल रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन पिक नहीं किया कि उसको बता दूँ कि हाँ सब कुछ अभी फ़िलहाल ठीक है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मन ही मेरे जस्ट बगल में सो रखी है। तभी उसको अच्छे से ब्लैंकेट, उसका हेड वगैरह मैंने कवर कर दिया। और कल भी मैं जब उसको पार्क लेके गई थी तभी मैं पूरा कवर वगैरह करके ले गई थी, तो पता नहीं कैसे एकदम से हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो एनीवेज जो भी होगा अपडेट देती हूँ आपको। हेलो जी, सो गाइज अभी मनहीर को मैंने सुलाया है। फीवर जो है यार वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब 100 के नीचे है, 90 से ऊपर है, कभी 99.3 हो जा रहा है, कभी 99.7 हो रहा है, तो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो डॉक्टर ने 48 आवर्स बोला है कि हर 6 आवर्स के बाद इसको मेडिसिन दो, क्योंकि कोई भी फीवर होता है वो 48 आवर्स रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। बट मैं इसलिए डर गई क्योंकि मैंने मनीर को फर्स्ट टाइम फीवर हुआ है 7 मंथ्स में, तो मैंने नहीं देखा। शांत सी है, मतलब खेल रही है थोड़ा बहुत ही हा ही कर रही है, बट पता लग जाता है यार कि बेबी नॉट वेल। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और मैं यहाँ पर हूँ अकेली। अभी होते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, सो सब कुछ अकेले करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो मेरी गोदी से उतर नहीं रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तो उसका है कि मैं, होता है ना बच्चा अपनी माँ के पास ही सिक्योर फील करता है, तो उसको है कि मेरे को गोदी पे ही लेके बैठे रहो। पर जब सो जाती तो मैं उसको सुला देती हूँ आराम से। और जैसे कि अभी जस्ट सुला के मैंने फटाफट शार लिया, शाम के बज गए हैं 5:30 6 बजने वाले हैं, तो अभी भी सो रही है। और फीड भी थोड़ी ली है, और साथ ही साथ दूध भी कम ही पिया है उसने। होता है यार फीवर में हम लोगों का मन नहीं करता खाने पीने का, तो वो तो बच्चा है, तो जितना उसका मन कर रहा है मैं उतना ही उसको दे रही हूँ। तो अभी जैसे उठेगी तो उसको सबसे पहले दूध देती हूँ, फिर उसके लिए पम्पकिन प्यूरी बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर को मैंने उसको खिचड़ी खिलाई है लाइट सी, तो खा गई थोड़ा बहुत जितना है। और फिर डॉक्टर ने कहा है कि जितना सोएगी उतना अच्छा है, उतना जल्दी रिकवर करेगी, इसलिए मैं उठा के ज़बरदस्ती भी नहीं उसको फीड करा रही हूँ कि इतना टाइम हो गया उसने फीड नहीं किया है, कहीं भूखी ना हो। पहले था मेरे माइंड में, क्योंकि काफ़ी गैप, मतलब 12:30 बजे उठी है वो, तो मुझे था यूजुअली वो 10:30 बजे उठ के अपना दूध वगैरह पी लेती है, पर आज 12:30 ऑलमोस्ट 1 ही बज गया था एक्चुअली। तो मुझे था कि यार कि भूखी ना हो, बट फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा अगर सो रही है, रेस्ट कर रही है तो उसको सोने दो, क्योंकि बच्चा जितना सोएगा उतना जल्दी रिकवर होगा। तो अभी भी काफ़ी टाइम हो गया उसको खिचड़ी खाए हुए, तो मैं नहीं उठा रही हूँ, खुद उठेगी तब मैं उसको फिर फीड करवा दूँगी। और फीवर में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी बेबी को हो जाता है, तो फिर डॉक्टर ने बोला 48 आवर्स के बाद फिर हम इसको कुछ है लिक्विड, पता नहीं क्या उन्होंने नाम दिया था, बेबीज़ के लिए होता है, वो देंगे ताकि इसकी डिहाइड्रेशन की जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इसके लिए मैं पम्पकिन प्यूरी बना देती हूँ, और पहले दूध पिला दूँगी जैसे उठेगी। बड़ी टेंशन है यार, मतलब अभी कल ही गए हैं और आज
मॉर्निंग में ही हो गया और एकदम से फीवर हो गया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। बट फिर मुझे एक तरह से ये भी बोला जा रहा है कि फ़ीवर होना इट्स अ गुड साइन फॉर बॉडी एक्चुअली बेबी का, क्योंकि मनीर को नहीं हुआ था फीवर, तो उनका था कि फ़ीवर होगा तो कुछ होगा इंटरनल, ताकि फ़ीवर के बाद वो खुद ही बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, तो फ़ीवर होना भी ज़रूरी होता है। तो ठीक है यार, अभी हर चीज़ जो भी चीज़ मेरे लिए नहीं होगी तो मुझे फ़र्स्ट टाइम तो डर लगेगा ही लगेगा, अगर मैं अकेली हूँ। और अभी होते तो शायद एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है यार, बट इट्स ओके, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो अभी मैं फटाफट बनाती हूँ उसके लिए पम्पकिन की प्यूरी, क्योंकि फिर वो उठना चाहे, फिर उसको होगा कि वो मेरे पास ही बैठना चाहेगी, तो उसके नींद में ही मैं सब कुछ बना के रख लेती हूँ। सो जो भी अपडेट होगी यार मैं आप लोगों को दूँगी। अगर आपके पास भी कोई सजेशन वगैरह होंगे तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने वो तेल वेल तो मैं उसको कर ही रही हूँ उसकी चेस्ट में और उसकी पैरों में, कि कहीं फीवर से उसको कोल्ड या कफ अगर मुझसे थोड़ा बहुत भी गया होगा तो वो रिकवर हो जाए। तो वो भी मैं इसको देगी, मतलब मालिश वगैरह कर रही हूँ। नहलाया वगैरह मैंने है नहीं उसको, क्योंकि अभी 2-4 दिन अवॉइड ही करूँगी। और आज इसका वैक्सीनेशन डे था बाय द वे, 1 महीने बाद इसकी वैक्सीनेशन थी, तो वो अभी फ़ीवर की वजह से डॉक्टर ने 3 दिन डिले कर दिया है, क्योंकि फ़ीवर में उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं हम दे सकते हैं, तो वो हम फ्राइडे को करेंगे अगर इसका फ़ीवर अच्छे से ठीक हो जाता है। बाकी रोशनी ने भी मुझे ये कहा है कि यार कि 48 आवर्स रहता है बच्चों में फ़ीवर वगैरह, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब लोग फ़ोन वोन तो कर ही रहे हैं, बट फ़ोन करके दिलासा तो देते ही हैं, बट उसको देख मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो अभी सो रही है, जैसे उठती है अगर थोड़ा वो लगेगा सही है तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। तो मम्मा ने मुझे कहा था कि मनहीर की ना नज़र उतार देना। मॉर्निंग में मैंने उतार दी थी ये मिर्ची से, जो हम लोग घरेलू हमारी नज़र उतारने का होता है ना, तो वो साथ मिर्ची से मैंने मॉर्निंग में उतारी थी। उसकी नज़र तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई, तो उसको नज़र भी लगी हुई है। तो अभी फिर से मैं जाके उसकी नज़र उतारती हूँ। तो 3 बार बोला था यार, अभी देखती हूँ कि अभी क्या स्टेटस है, तो लेट्स सी। एक्चुअली मैं एवरी डे क्या है ना, मैं नमक से उसकी नज़र उतारती हूँ, बट हर सैटरडे मैं मिर्ची से उसकी नज़र उतारती हूँ। मिर्ची से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या है। स्मेल अगर आए तो मतलब नज़र नहीं लगी हुई, अगर बिल्कुल स्मेल ना आए तो मतलब नज़र लगी हुई है। और ये ऐसी मिर्ची है कि आप इसको जलाने के बाद आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल ये करती है। पर दिन में मैं खड़ी होकर आराम से इसको जला रही हूँ, जैसे कि अभी भी मैं बहुत आराम से इसको जला रही हूँ। अगर नज़र उसको नहीं लगी होती तो बहुत स्मेल करती, पूरे घर में ना मिर्ची मिर्ची टाइप, मतलब खड़े होना मुश्किल हो जाता। बट अभी ऐसा नहीं है, तो मनहीर को नज़र भी लगी हुई है। तब जितनी आपकी तो मनहीर अभी इसका जस्ट फीवर थोड़ा सा उतरा है, तो थोड़ा बेटर फील कर रही है। हाँ सोना, बट वैसी वाली एनर्जी नहीं है जैसी यूजुअली इसकी रहती है, बट अभी फीवर इसका थोड़ा सा कम हो गया है अभी। सो चेरी से बात हुई थी, तो उसने बोला कि फीवर जो है 2nd डे से थोड़ा सा रिड्यूस होता है, 3rd डे तक सही हो जाता है। तो आई होप अभी इसका डे बाय डे सही हो जाए। सुबह से अब बैठ के थोड़ा खेल रही है। हाँ मेरा बेटा, मम्मा, अच्छा बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, मम्मा चूना मेरा बच्चा, मेरा बेटा। आई मिस दैट एक्चुअली। सुबह से इतनी शांति हो रखी थी ना घर पे, क्योंकि ये मेडिसिन लेके सो जा रही थी, तो बस मुझे था जल्दी से ठीक हो जाए। तो टच वुड अभी फीवर कम है, मतलब नहीं फील हो रहा है। मेडिसिन दिया था इसको मैंने 8:15 बजे, और फिर ये और मैं दोनों ही सो गए। अभी जस्ट उठे हैं तो अभी फीवर नहीं है, और इसलिए अच्छे से खेल रही है। तो
थोड़ी सी राहत मिली मुझे। और आई होप कल तक ये ठीक हो जाए। फीवर जो है वो 2 दिन तो रहता ही है, तो सेकंड डे के बाद मतलब थोड़ा सा वो कम होने लगता है। तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि 8 आवर्स देखते हैं भी कैसा है, अगर हट गया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को हो जाता है फीवर। और नहीं अगर कम हुआ तो फिर मतलब हॉस्पिटल आना 3rd डे तो सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ब्रेव है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेबी है ये हो जाएगी घर पे ही रिकवर, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है हमें, है ना बुब्बू, है ना बच्चे। यू आर वेरी ब्रेव गर्ल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल मेरा बच्चा मनहीर। हाँ मम्मा 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 मम्मा